श्री मुद्दे बिहाल जैन मंडल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद। तब तक हम दुखी थे टेंशन में, क्योंकि सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? अगर मैंने सोचा तो मैं सुखी हूँ, अगर मैंने सोचा तो मैं दुखी हूँ। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने सोचा इनफ, वेरी फाइन, तो मैं सुखी हूँ। और मैंने सोचा 10 लाख ही क्यों मिला, 20 लाख मिलना था, तो मैं दुखी हूँ। सीधी बात है। एक भाई लखनऊ गया, बिजनेस हेतु गया था, एक होटल में उतरा था। ग्रीष्म ऋतु का काल था और ग्रीष्म ऋतु के काल में ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। सख्त गर्मी लग रही थी, पसीना 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 उतर रहा था। वह रास्ते पर से एक फेरी वाला जा रहा था, 5 रुपये में लाइफ टाइम चलने वाला पंखा, लाइफ टाइम चलने वाला पंखा ओनली 5 पीस। बड़ा खुशियों का नीचे आया, 5 रुपये दिया, पूछा ये पंखा कितना चलेगा? लाइफ टाइम। उसने पंखा लिया, वो तो आगे चला गया जा रहा। 5 रुपये में लाइफ टाइम चलने वाला पंखा, 5 रुपये में लाइफ टाइम चलने वाला पंखा, ढाड़ करके नीचे आया। सबके साथ चीटिंग कर रहा है। 5 रुपये में लाइफ टाइम चलने वाला पंखा, कल तेरे पास से लिया था, 4 बार चला टूट गया। किसकी लाभ की बात कर रहा है? मेरी या पंखा की? और पंखा वाले ने कहा जनाब, बादशाहों का ये शहर है, यहाँ की हर एक चीज होती है ना, बड़ी नजाकत होती है। ये पंखा चलाना आपका है नहीं, बाकी ये पंखा आपकी लाइफ चले, इतना लंबा चल सकता था, आपको चलाना नहीं है ये पंखा। उसने पूछा ये पंखा कैसे चलाना था? क्योंकि उसका एक तरीका होता है। जब यहाँ की कोई भी चीज होती है ना, बड़ी नजाकत से भरी होती है, उसको चलाने का एक तरीका होता है। आपको तरीका नहीं है तो कौन सा तरीका था? देखिए, पंखा को पकड़ के रखना और दो कैसे पंखा में फर्क नहीं करने का है, डोका को हिलाना है। मैं कहता हूँ बाहर के साधनों में कोई फर्क नहीं आने वाला है, हमारे मन को हिलाना है, हमारे मन को बदलना है। मैंने सोचा मैं दुखी हूँ, रास्ते पर निकले और आपने कहा हे हेलो, इसने सामने से जवाब नहीं दिया। अगर मैंने कहा है कितना भी मानिए, मैंने है हेलो क्या जवाब ही नहीं दिया, तो मैं दुखी हूँ। और मैंने सोचा बेचारा कोई टेंशन में लगता है, वैसा हो सकता है उसको टेंशन है, मेरा टेंशन है, मैं दुखी हूँ। भगवान ने हमारे सामने ये बात रखी है। भगवान ने सोचा बेचारे सब दुखी है, और इसलिए भगवान ने करुणा भावना का भावन किया। जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूँ शासन। ये परमात्मा की भावना हुई, और तब जाकर भगवान वासुपूज्य, जिनके माता की कुर्सी में आते ही 14 सप्ताह का दर्शन माता को हुआ, जिनमें जन्म होते ही 64 इंद्रों ने अभिषेक, जिनका जन्म से ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, औधिक ज्ञान, विशिष्ट कोटि के ज्ञान, और जिन्होंने जगत के जीवों के दुख को देखा था। राजा महाराजा के वहां अत्यंत लाडला राजकुमार के रूप में जन्म हुआ, और सारे संसार को खुद पहले क्या करूंगा और जगत को बताऊंगा। पकड़ने का रास्ता दुखी होने का रास्ता है, छोड़ने का रास्ता सुखी होने का रास्ता। हर बात में समझ लो, 2 भाई के बीच में, एक प्रॉपर्टी के बीच में झगड़ा चल रहा है। भगवान का रास्ता एक ही है। भगवान कहता है जो पकड़ के रखेगा वो अंत में दुखी होने वाला है, जो छोड़ देगा वही सुखी होने वाला है। जो भाई छोड़ देगा, जा मेरे भाई ये ने ले जा, वो बाद में सुखी होने वाला है। जिस भाई ने पकड़ के नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम मुझे नहीं देगा तो खर्च में कैसे करूंगा, वो भाई दुखी होने वाला है। भाई के पास से जरा लेगा, बिजनेस में नुकसान करेगा। बात तो वही थी, वही। भगवान का रास्ता एक ही है, जो छोड़ेगा वो जीतेगा, जो पकड़ के रखेगा वो। ये वासुपूज्य भगवान की कल प्रतिष्ठा करनी है।
भगवान के पहले सिद्धांतों को हम समझ ले, परमात्मा को पहले हृदय में बिठा ले। भगवान हृदय में बैठेंगे, बाद में हम प्रतिष्ठा करेंगे तो प्रतिष्ठा का आनंद आएगा। भगवान का एक सिद्धांत क्या, जो छोड़ेगा वो, जो पकड़ के रखेगा वो। हाँ, हमको तय करना एक सिद्धांत। परमात्मा का दूसरा सिद्धांत, जो क्रोध करेगा वो नरक में जाएगा, जो क्षमा रखेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है, इफ यू वांट टू गो हेवन, हेवन शुड बी इन योर हार्ट। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो पहले अपने हृदय में स्वर्ग पैदा करना पड़ेगा। और स्वर्ग की व्याख्या ये है, जो क्षमा रहता है, जो शांत रहता है, जो किसी बात को, किसी की गलती के ऊपर, किसी की गलती पर लेट गो। दो सिद्धांत को पकड़ के रखो, लेट गो, लेट गॉड। लेट गो, लेट गॉड। किसी ने गड़बड़ किया, लेट गो होता है, चलता है। वो गड़बड़ करता तो मैं थोड़ा अच्छा हूँ, मैं भी गड़बड़ करता हूँ। उसके हाथ से कप गिरा कूदा तो मैं भी नहीं खोता हूँ, छोड़ो, लेट गो। किसी की कहीं भी गलती हुई है तो सिद्धार्थ भगवान का है, लेट गो, छोड़ो बात, पकड़ के मत रखो। मैं आपको पूछता हूँ, कार में, आप सब कार वाले, आगे जो रखा जाता है वो मिरर होता है कि नहीं होता है? साइड पर मिरर रखा जाता है, आगे मिरर रखो तो क्या प्रॉब्लम है? आगे पूरा मिरर मस्त आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो मैं पूछता हूँ, आगे मिरर क्यों नहीं रखेगा? बोलो, जिसको कार स्पीड में चलानी है उसको आगे का देखना है, पीछे का नहीं देखना है। मेन मुख्य क्या देखना है? हाँ, साइड पर एक रखा है कि किसी को ओवरटेक करना है तो देख लेते भाई, जाने दो। लेकिन क्या देखना या पीछे क्या देखना? भगवान का दूसरा सिद्धांत, क्षमा का अर्थ ये है, जो घटना हुई उसको छोड़ दो, वी वांट टू प्रोसीड, हमको आगे बढ़ना। भगवान कहता है, जो क्रोध करता है वो मेरा प्रतिनिधि नहीं है, जो क्षमा रखता है वो मेरा प्रतिनिधि है। एक आदमी गंगा किनारे गया, गंगा क्यों जाने का? बोलो, गंगा में स्नान करने से पावन होता है, मतलब इसकी बात वो इसके लिए जाता। वो आदमी गंगा तो गया, लेकिन गंगा किनारे जाते जाते गंगा का प्रवाह बह रहा है। उसको लगा मेरे को सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया, मैं गंगा के पानी में पैर नहीं रखूंगा। गंगा गया, गंगा के किनारे के पास गया, लेकिन गंगा में पैर नहीं रखा और वापस आ गया। वो आदमी को बुद्धिमान मानना के मूर्ख मानना? तू गंगा गया, गंगा नदी के पास गया, और नहीं, मुझे गंगा में पैर नहीं रखूंगा, मुझे सर्दी हो जाएगी। वो करके वो गंगा के पास आने के बाद भी गंगा को टच किए बिना, गंगा का स्पर्श किए बिना, गंगा से पवित्र हुए बिना, गंगा का अनुभव किए बिना जो आदमी आ जाता है, गंगा तक गया और गंगा का अनुभव स्पर्श किए बिना आया, उसके लिए आपके पास कौन से शब्द है? आप उसको क्या कहेंगे? पुलिस, मूर्ख, बराबर है? मैं कहता भगवान के पास जाकर, वासु मुझे भगवान के पास जाकर, जो क्षमा की नदी बह रही है उसके पास जाने के बाद भी हम वो क्षमा को लेकर नहीं आए, वही का वही क्रोध पकड़ के आए, वही के वही दूसरे प्रति द्वेष लेकर आए, वही के वही वैर भाव लेकर आए। तो आपको समझ आए, गंगा के पास गए, गंगा का स्पर्श हमने नहीं। अगर गंगा के पास जाकर भी ऐसे का ऐसा आता है, आदमी मूर्ख माना जाता है। मेरे बाजू पूजे भगवान के पास गए और वही क्रोध, वही ईर्षा, वही द्वेष लेकर वापस आए, तो मानना मंदिर में गए थे, दर्शन करने नहीं गए, देखने गए, दर्शन करने नहीं गए। व्हाट इज द डिफरेंस? देखना और दर्शन करना क्या फर्क है? क्या फर्क है? मैं आपको बताऊं,
एक 24 साल का लड़का से अच्छी तरह से तैयार होकर नीचे उतरा, रास्ते में उसका मित्र मिला। कहाँ जा रहे हैं? अगर वो ऐसा बोलेगा मैं लड़की का दर्शन करने जा रहा हूँ तो ठीक रहेगा। कहाँ जा रहा है? तो लड़की का दर्शन करने जा रहा हूँ, सब लोग बराबर है। बोलेगा तो ये बोलेगा लड़की देखने जा रहा हूँ, बराबर है। वहाँ दर्शन शब्द का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? मैं लड़की का दर्शन करने जा रहा हूँ तो लोग हंसेंगे, अरे लड़की का दर्शन करने जा रहा है, क्या बोल रहा है भाई? देखने जा रहा हूँ। और मंदिर जा रहा है वासु पूजा भगवान के, और पूछे कहाँ जा रहा है तो ऐसा बोलेगा वासु पूजा को देखने जा रहा हूँ। क्या बोलेगा? बहुत ही सारी फर्क क्या है? जिनको देखने से मेरा मन शांत होता है, जिनको देखने से मेरा मन स्वस्थ होता है, जिनको देखने से मेरा मन पवित्र होता है, उसके लिए बोला जाता है दर्शन करने जाता हूँ। बराबर समझ लो। उसके लिए क्या बोलेंगे हम? और जिनको देखने से शांत नहीं होने वाला है वो जगत का नहीं। मुझे आपको कहना है, हम कल वासु पूज्य भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे तो हमारा सिद्धांत रहेगा हमको आज से भगवान का दर्शन करना है, और वो दर्शन सार्थक होगा जब मैं वासु पूज्य भगवान का दर्शन करने के बाद शांत हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। तो दूसरा सिद्धांत भगवान का ये, क्षमा रखना, क्रोध नहीं करना। परमात्मा के पास हम तीसरा सिद्धांत करते। पहले नंबर का सिद्धांत क्या? भूल गए? मेरे पास भूल गया। क्या आप लोगों की मेमोरी है? उसने मुझे 10 साल पहले लगा दिया था, याद है? याद है? महाराज साहब ने अभी क्या बोला? सर याद है। छोड़ देना। और कभी घटना बने तो लेट गो, भगवान को जो पसंद। दूसरी बात इसीलिए क्षमा रखना, क्रोध नहीं करना। तीसरे नंबर की मेरे भगवान ने कहा कभी भी 2 अवसर आएगा, एक सेल्फिश बनने का, एक त्याग करने का। 2 अवसर आएगा हमारे सामने। 2 बात आएगी, स्वार्थी और परमार्थी। हमारे सामने 2 बात आएगी। एक बात दुकान है, स्वार्थ की बात है। एक और गरीबों को अन्नदान वगैरह का कार्यक्रम, ये परमार्थ की बात है। जब ऐसा अवसर आए तो पसंदगी क्या करना? दुकान को देखना, यानी कमाई को, रुपया को देखना, कि किसी को हेल्प करना हो। हमारे पास 2 अवसर आएंगे, हर बार आएंगे। एक और हमारे लाभ की बात आएगी, एक और जगत के लिए कल्याण की बात आएगी। एक और अपना लाभ, एक और जगत का कल्याण। भगवान कहते हैं तेरा लाभ लंबा टिकने वाला नहीं। तू लाख रुपया कमाएगा भी सही मांग, तेरे का हाथ में कितना आएगा? मैं आपको पूछता हूँ, या हमारे भाइयों को खास पूछता हूँ, क्या 12 घंटे 13 घंटा दुकान में रहकर खूब कमाते हो, खूब कमाते हो, आपका मोबाइल चेंज नहीं हुआ? आपकी कमाई से आपकी पत्नी का मोबाइल चेंज हो गया होगा, लड़के का मोबाइल चेंज हो गया। वो छगन भाई को किसी व्यक्ति ने पूछा वो कार किसकी है? बहुत अच्छी कार थी, BMW, अच्छी कार थी। पूछा ये कार किसकी है? तो उसने कहा मेरी भी है। क्या बोला? मेरी भी है। वो उसने पूछा मेरी भी है, वो थी मीन्स तेरी भी, यानी पार्टनरशिप में है। बोल मेरी ही है, ऐसा बोल। मेरी भी ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं, मेरी भी है तो ऐसा क्यों बोलते? तो कि जब शॉपिंग करना है तब मेरी पत्नी की है, जब कॉलेज जाना है ना तब मेरी लड़की की है, जब कहीं घूमने जाना है ना तब मेरे लड़के की है, जब पेट्रोल भरना है तब मेरी। अब समझ लो, अपना भी कमाई करो, बोलो एट द एंड आपके हाथ में क्या है? भगवान कहता है तू कितनी भी मेहनत कर, तू जितने लाभ में स्वार्थ में जाते तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तू जितना परमार्थ करेगा वो तेरा हो जाएगा, कोई तेरा हो जाएगा। चलो 3 बात
लंबा नहीं लेना है। परमात्मा की कल प्रतिष्ठा कितने बजे है? ओ, ये बरगोड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 बजे का 10 बजे। ये वो बरगोड़ा आपके हाथ में था, बरगोड़ा आपके हाथ में था, बहुत सुंदर निकला। पूरे गांव में जो लोगों का भाव, जैनों का भाव तो देखा, हमारे यहाँ की पब्लिक का भी जो भाव देखा, हर एक कौम का जो भाव देखा, जो उल्लास देखा, मुझे बहुत आनंद, जरूर आनंद कि एक एक व्यक्ति के चेहरे पर एक प्रसन्नता थी, एक भाव था, जरूर आनंद आया। लेकिन वो वरगोड़ा निकालना था 9 बजे। मैं तो ये आपको कहता हूँ कि आपने बड़ी गलती की। ये पौना घंटा आपने लेट किया, वरगोड़ा को जल्दी फास्ट भगाना पड़ा, क्योंकि टाइम पर आना। अगर हमने लेट नहीं किया था और घूमता तो और लोगों को दर्शन करना। चलो जो बात हुई वो, लेकिन वो वरगोड़ा आपके हाथ में था, प्रतिष्ठा मेरे हाथ में। आई विल नॉट पे, मैं राह देखने वाला नहीं हूँ। लेकिन सब उसका चढ़ा हुआ था। समय हो गया ना, विक्रम भाई के हाथ से मैं प्रतिष्ठा करा लूँ, एक बात समझ लेना। वो जिसका चढ़ा हुआ था वो गया। 4:15 एट द मोस्ट सबको हाजिर हो जाना है। वैसे एक तो ठंडी ऋतु और इतना जल्दी मुहूर्त क्यों? वैसे मैंने 2 मुहूर्त दिया, एक 13 तारीख का भी, आज का भी मुहूर्त दिया था, और एक कल का दिया था सुबह जल्दी। मुझे पूछा गया दोनों मुहूर्त में से कौन सा अच्छा है? लेकिन आज का मुहूर्त भी अच्छा ही है, आज बहुत सारी दीक्षा है प्रतिष्ठा। आज का मुहूर्त भी अच्छा है, लेकिन मेरे वासु पूज्य भगवान के लिए अश्विनी नक्षत्र में एक विशिष्ट कोटि का योग हो रहा है, और मेरे अंदर ये चालू है। तो अश्विनी नक्षत्र में मेरे यह मुहूर्त में अगर वासु पूज्य दादा प्रतिष्ठित होते हैं तो मुझे लगा ऐसा कि मुद्दे बिहाल का जैन संघ मात्र का नहीं। हम जब सोचते हैं ना तब सोचा नहीं सोचते, हम यह सोचते मुद्दे बिहाल आपके संख्या नाम से नहीं, मुँह ये मुआ जो सी राशि है उसके साथ वासु पूज्य भगवान को संबंध है। आप बराबर समझ लो, मुद्दे बिहाल में वासु पूज्य भगवान क्यों आए? तो मुद्दे बिहाल गांव से, मुद्दे बिहाल नगर से अगर 24 भगवान में से कौन से भगवान लेने का, ऋषभ लगन से लगाकर महाशय भगवान में से कौन ले? तो वासु पूज्य भगवान मुद्दे बिहाल सबके हिसाब से रहते। बॉम्बे में जितनी महाविद्यालय है सब में वासु पूज्य भगवान। मऊ पर से जब भी पसंद करने आता है तो राशि नक्षत्र लेती सब दिखाया जाता है। तो मुद्दे बिहाल गांव के हिसाब से वासु पूज्य भगवान बराबर मेल खाता है, इसलिए वासु पूज्य भगवान है। मात्र आप जैन संघ के लिए नहीं, पूरे मुद्दे बिहार के लिए वासु पूज्य भगवान के साथ खूब नाता है। तो मैं और सोचना तो छोटा क्यों सोचना है? अगर जैन संघ आज मुद्दे बिहार में है, कमाई करता है, तो लोगों कई रुपये नहीं, लोग सुखी होंगे तो आप सुखी होने वाले। एक बात समझ लो, लोग सुखी होंगे तो आप सुखी होंगे। अगर अकाल की परिस्थिति आ गई और लोग सुखी नहीं रहेंगे तो आपके बिजनेस को भी डाउन होने वाला। तो हम जब सोचते हैं ना, तब हम ये नहीं सोचते कि जैन संघ का तब टॉप होने वाला है जब लोगों में रुपया रहेगा, लोग सुखी होंगे तो मेरा जैन संघ भी सुखी होगा। और यह पॉइंट से ही मैंने कल का मुहूर्त इसके इतना जल्दी हुआ। और सबको इसलिए मैं कहता हूँ समय पर आना। जिन का भी प्रतिष्ठा का चढ़ावा है उन सभी को भी कह देना, वापस कहता हूँ आई विल नॉट पे, मैं राह नहीं देखने वाला हूँ। तो कल सुबह 4:15 बजे कार्यक्रम चलूगा। प्रतिष्ठा 4:35 से 4:45 के बीच में होने वाली है, वो भी मैं आपको बता दूँ। टाइम क्या मेरे पास है, हमने और बस विक्रम भाई ने समझ लिया, लेकिन उसके पहले भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके पहले भी भगवान को सेट करना, वो करना, चढ़ावा बोलना, भगवान का जाप करना, भरपूर जाप वगैरह करना। तो सबको 4:15 बजे पहले तो आ ही जाना है। मैं तो 4 बजे ही बोलता हूँ, आ ही जाना है। तो खास भावना करके आना है,
खूब मंगलिक भाव करके आना है, उमंग के साथ, उत्साह के साथ आना है और भगवान को वचन देना है। आई एम गिविंग प्रॉमिस टू यू, भगवान को एक प्रॉमिस देना है, तब जाकर ये प्रतिष्ठा का आनंद सही होगा कि भगवान आप मात्र मंदिर में नहीं विराजमान होते हो, मेरे हृदय में भी आप विराजमान हो जाएंगे। आज से वासुदेव दादा मैं वचन देता हूँ, मेरे जीवन में जब क्रोध का अवसर आएगा तब आपको याद कर मैं क्षमा करूंगा। जब पकड़ना या छोड़ने की बात आएगी वासुदेव दादा आपको याद करके मैं छोड़ूंगा, पकड़ूंगा नहीं। भगवान मैं आपको वचन देता हूँ, जब साथ और परमात्मा की बात आएगी तो मैं परमात्मा करूंगा, साथ को हम करूंगा। ये भावना के साथ, ये वचन देने के साथ हमको वासुदेव भगवान की कल प्रतिष्ठा करनी, ओम पुण्यम करना है। ऐसे प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हृदय हृदय में परमात्मा विराजमान, हृदय हृदय में परमात्मा के प्रति भाव पैदा हो जाए। ऐसी प्रतिष्ठा कल सुबह 4 बजे अपने को करना है। दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिन है, पूरे बरस में ये सबसे बड़ा दिन है। कल का दिन 120 कल्याण 24 तीर्थंकर के होते, उसमें एक ही दिन ऐसा है कि 5-5 कल्याण। कल मल्लीनाथ भगवान के जन्म, दीक्षा और केवल 3 कल्याण है, और नाथ भगवान का और नमीनाथ भगवान। ऐसे यहाँ के 5-10 क्षेत्रों के 90 तीर्थंकर के 150 कल्याण का दिन है। कल एक उपवास किया, 150 उपवास का लाभ। कल एक प्रतिष्ठा, कितनी प्रतिष्ठा का लाभ? एक ही प्रतिष्ठा करना, 150 का लाभ। इतना बड़ा दिन, तो कल बड़े उल्लास के साथ, मन के साथ प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आना है। अभी आज भी कार्यक्रम है, क्या क्या प्रोग्राम है? पाटला पूजन, आज तीनों पाटला पूजन वगैरह है। हम मात्र क्यों अपने पत्रिका भेजी सब जगह है, भेजी, क्लिप भी भेजी, भेजी, बाकी रह गए। 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, वो इनको भेजी, 9 ग्रह को भेजी, 10 दिक्पाल को, हाँ तभी दोपहर को है। दोपहर को पाटला पूजन का तात्पर्य 9 ग्रह, सूर्यदेव पधारो, चंद्रदेव पधारो, मंगल देव पधारो। हमारे भगवान की प्रतिष्ठा में 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, अस्त मंगल सब पधारो। तो ये दोपहर का कार्यक्रम है बहनों के लिए। वो 9 ग्रह 10 दिक्पाल महत्व का नहीं है, उनके लिए सांझी महत्व की। सांझी में उनका महत्व है, कोई बात नहीं। सांझी में खूब परमात्मा भक्ति के खूब गीत गाना, उल्लास के उमंग के साथ गीत गाना, और जरूर ये करना साथ में एक किताब दी जाएगी, जहाँ बोर्ड लगाए पाप दोष टेंशन से मुक्त जीवन तो साधु जीवन हो सकता है। ये सारे जो बोर्ड लगे ना, कृष्ण की किताब, इसकी कन्नड़ भी हो रही है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। ये एकदम ईद गई किताब है। इसके अंदर वर्तमान काल के बने हुए इतने अद्भुत कथी के प्रसंग है, वी कांट बिलीव, हम समझ नहीं सकते जीवन में क्या क्या ट्विस्ट आ सकता है, कैसे कैसा ट्विस्ट आ सकता है। एक आदमी कितना खराब हो सकता है, एक आदमी कितना अच्छा हो सकता है। तो ये किताब भी सबको दी जाएगी। हो सकता है एक घर में 2-3-4 किताब भी आ जाए, हो सकता है। ये हम जेंट्स पीछे पड़ गए, आज दूसरे लोग आगे हैं, हम पीछे हैं। उसके पीछे कारण क्या मालूम है? आज दुनिया है ने कृष्ण को याद करेगी, यानी क्राइस्ट को याद करेगी, मोहम्मद पैगंबर को याद करेगी, गौतम बुद्ध को याद करेगी। भगवान महावीर स्वामी का नाम आज जगत में नहीं इतना लिया जाता है, उसके पीछे कारण है हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर डाली है। जब भी कोई किताब ज्ञान की बात आती है, हम ज्ञान से ये पीछे पड़ जाए, नहीं आसाद होते, नहीं आसाद ना होती है, नहीं आसाद ना होती, हम पीछे नहीं जा रहे। आज तक हमने ये काम किया है कि हमारे भगवान को, हमारे धर्म को हमने आसाधना के नाम पर बहुत 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 खराब कर दिया। तो मैं आपको कहता हूँ ये कोई आसाधना की भूमिका नहीं है, ये जगत के सामने मेरे भगवान का ज्ञान प्रसिद्ध करने की भूमिका है। अगर आपके पास एक से ज्यादा किताब आ जाए तो मंदिर में रखने के लिए नहीं है, आप दूसरे को दो, प्रभाव ना करो। एक ज्ञान का प्रकाश देंगे, एक दिया जला, दूसरे दिया जलाएगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको ये किताब ज्यादा मिल गई तो आप दूसरे को लेना, और दूसरे के जीवन में जो चेंज आएगा और आया है। आज उद्यान हुआ, उद्यान में एक भाई आया कोचिंग कोयम्बतूर से एक भाई आया, मैं पहचानता भी नहीं। वो लगभग 52 ईयर्स का थे। उन्होंने क्या, मेरी जीवन में जो चेंज आया उसका कारण एक ही था, ट्विस्ट नाम की किताब मैंने पढ़ी और इसीलिए चेंज आया। और इसीलिए मैं आपके पास आना था, इसलिए मैं हुबली आया, मैं तो बहुत जगह पर जा सकता।
बात ये जरूर पढ़ना, दूसरे को पढ़ाना, आपके पास एक है तो दूसरे को भी देना। ओनली फॉर नॉट लेडीज, मैं जेंट्स को भी कहता हूँ थोड़ा पढ़ो, किताब पढ़ो भाई। रुपया की नोट पर 2000 रुपये की नोट पर मात्र 2000 लिखा है, वो मत पढ़ो, है किताब भी पढ़ो। आपके जीवन में शांति मिलेगी, स्वस्थता मिलेगी। तो ये किताब की भी प्रभावना है। और भारत में शोध पर और भी किताबें हैं। ये किताबें कस्तूरी लेसन जिसकी कन्नड़ आवृत्ति आप जेने तौर पर लेने वाले हो, लेकिन एक बार आप ही पढ़ोगे ये कस्तूरी लेसन का कोई आयुर्वेदिक नहीं है। ये है हमारे जीवन में 2 विकल्प है, एक कस्तूरी बनना, एक लहसुन बनना। दोनों में विशेषता है, कस्तूरी अपनी सुगंध नहीं छोड़ती है, लहसुन अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ती है। हमारे जीवन में जब भी परिस्थितियां है, हम कस्तूरी बनेंगे या लहसुन बनेंगे, उसका पूरी किताब में चरित्र है। एक व्यक्ति लहसुन बनी, जिंदगी में क्या हुआ, एक व्यक्ति कस्तूरी बना, उसके जीवन में क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी इसके अंदर है। कस्तूरी लहसुन किताब है। जैसे फीस है ऐसे एक हित किताब चेस ऑफ कर्म, कर्म की शतरंज। इसमें भी 10 ऐसे प्रसंग है कि जो प्रसंग हमको जीवन की दिशा देते। कितने सारे लोगों ने ये किताब पढ़कर आत्महत्या करना छोड़ दिया। इतनी सुंदर किताब, वो भी बाहर से मिलेगी। ये कार्ड है, बच्चों को तो मार्क्स दिया जाता है, खुद को मार्क्स देने के लिए कि जीवन में, श्रावक जीवन में क्या क्या करना चाहिए। पीछे उसका पूरा है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, उसका पूरा विषय जिसको क्या मिलेगा। और एक किताब है, एक है कवच, अपने घर के पास रख लेने का कवच, बाहर निकलने से पहले ये पूरा पढ़ लेने का। सलामती, सफलता और स्वस्थता तीनों की प्राप्ति इसके कारण होती। घर में से बाहर निकलने से पहले घर में ये रख लेना, जिसको चाहे बात सुन। खूब आप लोगों का सहकार रहा है, खूब सहकार। कन्नड़ा में हाँ बोले बोले जरूर बोले, हाँ बोले बोले। वो किताब हिंदी पढ़ सकते, हाँ ये खास पढ़ने लायक। शांति। ಮಹಾದೇವರ ಒಂದು ಏನು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಾಳೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು 100% ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸುಖಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. पूज्य स्वामी जी, आप हमारा नगर को आने के बाद सब कुछ हुआ है, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने एक बात बोला, कल जो 4:30 बजे 4 बजे जो पूजा कर रहे वो सिर्फ हमको सुख रखने के लिए जो आपने बोला, वो बात बहुत अच्छा लगा। मैं भी आऊँगा 4:30 बजे, मैं खुद आऊँगा। पढ़ा हूँ स्वामी जी से, आशीर्वाद से मैं इतना बड़ा हुआ, तो इसलिए विशेषವಾಗಿ कर्नाटक में अभी भी हम जिधर भी जाते ऐतिहासिक जो इतिहास में जो लिखा है, जो पढ़ते हैं, जो भी शासन मिलते हैं, सब जैन धर्म का शासन ही मिलता है। जब भी 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಶಾಸನಗಳು अभी भी हमारा जो महात्मा गांधी जी ने उनको जो टीच किया वही टाइम में अहिंसा और सत्य, वही जैन धर्म का मूल मंत्र है। वही हम
लेके चल रहे हैं। आपका आशीर्वाद से अभी सब हमको खुशी है। आप और एक दिन इधर रह के सब हमको आशीर्वाद देने वाला है। तो वही दिन मैं 4:30 बजे सुबह उठ के मैं खुद आऊँगा, आपका आशीर्वाद देंगे। ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದೇಬಾಳಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ, ನಾಲ್ಕವಾಡಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಾಳಿಕೋಟೆ ನಗರಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸಿ ಇದೇ ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಬೇಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ದಿನಾ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಎಣಿಸ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಧೂಳು ತಿನ್ನೋ ಅಸ್ತಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಏನೋ ಉತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಡೀ ಊರು ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೀಗರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮುದ್ದೇಬಾಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ನಮ್ಮ ಊರು ಭಾಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು